प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र भारत के भूगोल के अंतर्गत खनिजों का हमारा अध्ययन चल रहा था। आज हम खनिजों के अंतर्गत ऊर्जा संसाधन की बात करने जा रहे हैं। ऊर्जा संसाधन या एनर्जी रिसोर्सेज, इसके संबंध में हमें बात करनी है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऊर्जा संसाधन होते क्या हैं और इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है। आप जानते हैं कि किसी भी देश में ऊर्जा संसाधनों का विकास वहाँ के औद्योगिक विकास का सूचक होता है। इसीलिए उच्च ऊर्जा उत्पादन और उसकी उचित खपत को सुनिश्चित कर देश में आर्थिक पिछड़ेपन, कुपोषण और अशिक्षा जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ऊर्जा संसाधन अर्थात जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु किया जाता है, जैसे कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं किस आधार पर? परंपरागत आधार पर, निरंतर उपलब्धता के आधार पर और इनकी उत्पत्ति के आधार पर। परंपरागत आधार पर हम परंपरागत ईंधन स्रोत और गैर परंपरागत ईंधन स्रोत में डिवाइड करते हैं। अर्थात ऐसे ऊर्जा के संसाधन जो परंपरागत हैं और दूसरे अपरंपरागत हैं, गैर परंपरागत हैं। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, और उत्पत्ति के आधार पर जीवाश्म, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय, तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। परंपरागत आधार पर ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं? ऐसे स्रोत जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर पर शुरुआत से ही करता आ रहा है, जैसे कोयले का उपयोग हम शुरुआत से कर रहे हैं, खनिज तेल, लकड़ी, गोबर, प्राकृतिक गैस, ये सभी कौन कौन से हैं? परंपरागत या पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें परंपरागत या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के नाम से जाना जाता है। गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? इनकी मात्रा सीमित होती है, अतः नवाचारों के द्वारा कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोतों को विकसित किया गया या किया जा रहा है जिनका पारंपरिक रूप से उपयोग नहीं हुआ है। ऐसे स्रोतों को गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा आदि। निरंतर उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इन दो भागों में हम इन्हें विभाजित करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सकता हो तो ऐसे ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये सभी क्या है? नवीकरणीय, अर्थात इन्हें हम समाप्त नहीं कर सकते। इन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, तो ये रिन्यूएबल या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय क्या होते हैं? जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा ना हो सके और इसकी उपलब्धता सीमित हो तो ऐसे स्रोत से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय कहलाती है। जैसे कोयला, ये भूमि में दबा हुआ रहता है, लेकिन कई वर्षों की लंबी प्रक्रिया के बाद निर्मित होता है और हम इसका अगर निरंतर उपयोग करते जाएंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ऊर्जा के संसाधनों में सबसे पहले कोयला। कोयला क्या है, किस तरह से इसका निर्माण होता है और भारत में इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है, साथ ही इसकी कौन कौन सी प्रमुख किस्में हैं। वास्तव में वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष कोयला कहलाता है, जिसका उपयोग प्रकाश और ऊर्जा प्राप्ति हेतु ईंधन के रूप में होता है। सामान्यतः यह हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शेल होता है।
यह ज्वलनशील खनिज जैव पदार्थों से मिलकर बना होता है। इन जीवांशों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि होते हैं। कोयला ऊष्मा और शक्ति का एक प्राथमिक स्रोत है। इसका प्रयोग लौह, जिंक इत्यादि जैसे खनिजों के निष्करण में धातु कर्म कार्य हेतु कोल गैस, वाटर गैस, कोक, उर्वरक और विभिन्न प्रकार के वार्निश और कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। कोयला को उद्योगों की जननी भी कहा गया है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, जहां से देश का 35% कोयला उत्पादन किया जाता है। भूगर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों से दबे वनस्पतियों पर ताप और दाब के कारण धीरे धीरे कोयले का विकास होता है। यही कारण है कि विकास क्रम के आधार पर कोयले को हम 4 भागों में पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट में विभाजित करते हैं। ऊर्जा के संसाधन का जो महत्व है वो आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है। कोयला, खनिज तेल, गैस, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, क्योंकि किसी भी देश में यदि हम औद्योगिक विकास करना चाहते हैं या विकसित होना चाहते हैं तो बिना ऊर्जा के संसाधनों के ये संभव नहीं है, इसलिए निरंतर इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। कोयले की हमने बात की, ये कोयला शक्ति या ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और इसे उद्योगों को आधार मिलता है, इसीलिए उद्योग की रोटी कहलाता है। और कई जगह तो इसे हम ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहते हैं। हमारी सभ्यता के अस्तित्व हेतु जितने भी ऊर्जा के आधारभूत स्रोत हैं उनमें से कोयले की उपलब्धि और उपयोग को सबसे पहला स्थान दिया जाना चाहिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, लाखों करोड़ों वर्षों में वनस्पतियों के दबने से इसका निर्माण होता है। प्राचीन वनस्पति का ही यह परिवर्तित रूप है। 25 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में इसका निर्माण हुआ है। यह वनस्पति उस दलदल में सड़ गलकर मिलती रहती थी और इन क्षेत्रों में लगातार वनस्पति के जमा होते रहने से और दलदल और ऊपर से दबाव से वनस्पति में से पानी अलग हो गया और उसमें से कार्बन उत्पन्न हुई। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से इस दबी हुई वनस्पति में अनेक रासायनिक परिवर्तन हुए और फिर इसने कोयले का रूप धारण कर लिया। यह वनस्पति जितनी अधिक अवधि तक भूमि में दबी रही उतना ही उत्तम किस्म का कोयला बना। कार्बन की मात्रा पर ही कोयले की ज्वलनशीलता निर्भर करती है। अब हम देखेंगे कोयले के प्रमुख प्रकार। वैसे हम शुरुआत में छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं कि कोयले को 4 किस्मों में हमने विभाजित किया है। एंथ्रेसाइट जो सबसे उत्तम किस्मों का कोयला होता है, जिसमें 92% कार्बन की मात्रा होती है। ये काला चमकीला होता है, आर्द्रता कम होती है, शीघ्रता से नहीं जलता, लेकिन एक बार जलने पर अत्यधिक ऊष्मा प्रदान करता है और काफ़ी देर तक जलता है। साथ ही धुआं बहुत कम देता है। ये बहुत कठोर होता है और भारत में जम्मू कश्मीर में ही प्राप्त होता है। और जम्मू कश्मीर में भी एक क्षेत्र है रियासी नामक क्षेत्र, वहाँ इसकी प्राप्ति होती है। इसे हम एंथ्रेसाइट कहते हैं। दूसरी किस्म बिटुमिनस है, जो एंथ्रेसाइट के बाद दूसरी सबसे उत्तम किस्म है, जिसमें 40 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। इसमें वाष्पशील पदार्थ सबसे अधिक होता है। 60 से 70% कोयला कार्बन निकलता है, लेकिन यह कोयला मुलायम काला या भूरे रंग का होता है। कुछ नमी होती है, आग जल्दी पकड़ता है और कुल कोयला उत्पादन का 80% इसी प्रकार की किस्म होती है। भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में इसके विस्तार मिलते हैं। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और एमपी में बिटुमिनस कोयले के भंडार मिलते हैं। तीसरा लिग्नाइट है, जो भूरा कोयला है या भूरे रंग का कोयला कहलाता है। इसमें 40 से 55% कार्बन की मात्रा होती है और नमी बहुत अधिक पाई जाती है। कोयला मुलायम होता है और धुआं अधिक निकलता है। राजस्थान के पलाना, तमिलनाडु के नेवेली, असम के लखीमपुर और कश्मीर के कारेवा क्षेत्र में
इसका वितरण पाया जाता है। और सबसे घटिया किस्म पीट कोयला, जो वनस्पति के मौलिक रूप का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। वास्तव में लकड़ी से कोयले बनने की यह पहला चरण है। कई लोग तो इसे कोयले के रूप में मानते भी नहीं हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है, नमी बहुत अधिक होती है और काफ़ी सुखाने के बाद ये जलता है, लकड़ी की तरह जलता है, धुआं बहुत अधिक छोड़ता है। ये चारों कोयले की किस्में थी। अब भारत में भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोयला के क्षेत्र दो तरह के हैं, एक गोंडवानाकालीन कोयला क्षेत्र और दूसरा टर्शरी कालीन कोयला क्षेत्र। गोंडवानाकालीन जो कोयला क्षेत्र है वो भारत का 98% भंडार रखता है। यहाँ लगभग 113 में से 80 कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में इनका विस्तार है। ये यहाँ का जो कोयला है नदी घाटियों में मिलता है। झारखंड, बंगाल में दामोदर घाटी, एमपी, झारखंड में सोन नदी घाटी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में महानदी घाटी और महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में गोदावरी और वर्धा नदी घाटी प्रसिद्ध है, जहाँ गोंडवानाकालीन कोयला क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा प्रकार टर्शरी कोयला क्षेत्र है, जो असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल और जम्मू कश्मीर अर्थात भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इसका वितरण है, लेकिन इसका कोई अधिक विशेष महत्व नहीं है। यहाँ पर मुख्य रूप से लिग्नाइट प्रकार का कोयला निकलता है। भारत के अगर कोयला क्षेत्रों की बात की जाए तो भारत में जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहले दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, और इस घाटी क्षेत्र का विस्तार भारत के झारखंड और बंगाल राज्यों में मिलता है। यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड में चंद्रपुर, झरिया, बोकारो को आप अच्छे से अंडरलाइन करके रखेंगे, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़ आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। कहाँ पर हैं ये सभी? झारखंड में। और बंगाल में प्रमुख क्षेत्र रानीगंज है जो प्रसिद्ध है। झारखंड का झरिया क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। झरिया है किससे संबंधित? कोयला क्षेत्र से। किस राज्य से संबंधित? झारखंड से। कौन सी नदी घाटी से संबंध है इसका? दामोदर नदी घाटी से। दूसरा सोन नदी घाटी, इसमें आप बताएंगे अधिकांश क्षेत्र एमपी और यूपी में है। प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश का सिंगरौली, आप ध्यान रखें आंध्र और तेलंगाना का एक क्षेत्र है इसी तरह का सिंगरैनी के नाम से, लेकिन एमपी के सोन घाटी में जो क्षेत्र है वो सिंगरौली कहलाता है। तो ये कन्फ्यूज़न वाली बात है, ध्यान रखना है आपको। महानदी घाटी क्षेत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में है। प्रमुख क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का कोरबा, विश्रामपुर, उड़ीसा में तलचर, सुंदरगढ़ और संबलपुर। तीसरा प्रमुख क्षेत्र गोदावरी नदी घाटी, इसका विस्तार तेलंगाना में है। पहले आंध्र में था लेकिन आंध्र से तेलंगाना अलग हुआ, इसलिए अब इसका अधिकांश भाग तेलंगाना में है। सिंगरैनी, वारंगल, खम्मम और करीमनगर ये प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। सिंगरौली एमपी में है, सिंगरैनी तेलंगाना में। इन क्षेत्रों के अलावा वर्धा नदी घाटी जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, नरसिंहपुर और राजमहल पर्वतीय क्षेत्र लाल मटिया से भी कोयला प्राप्त होता है। अगर भारत के राज्यों की दृष्टि से हम देखें तो भारत के राज्यों में कोयला के जो सर्वाधिक भंडार हैं उनमें झारखंड का पहला स्थान, उड़ीसा का दूसरा और छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। भारत के राज्यों में कोयला के सर्वाधिक उत्पादन का जो क्रम है उनमें पहला क्रम पर छत्तीसगढ़, दूसरे पर झारखंड और तीसरे पर उड़ीसा का स्थान आता है। इस तरह से ये तीसरे स्थान पर है। तो मेन बात कोयले के उत्पादन और वितरण क्षेत्र की हो गई। कुछ बातें हम इसमें जनरल सामान्य तौर पर ये कर सकते हैं कि भारत का जो अधिकांश कोयला है वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। अभी जब जो भी हमने क्षेत्र देखे हैं चारों नदी घाटियाँ वाले, तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि पूरे भारत में समान रूप से कोयले का वितरण नहीं है।
मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ ये दो ऐसे राज्य हैं जो पूरे भारत का 40% कोयला उत्पादन करते हैं। इनमें से भी झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो पूरे देश का 28% कोयला उत्पादन करता है। झारखंड के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो मैंने आपको बता दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है झरिया कोयला क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। साथ ही आपको बताना यहाँ उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला निकलता है और ये पूरा क्षेत्र झारखंड के धनबाद क्षेत्र के अंतर्गत, धनबाद जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा जो मुख्य क्षेत्र है वो है बोकारो जो झारखंड में दूसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है और ये हजारीबाग जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से राउरकेला के इस्पात केंद्रों को कोयला भेजा जाता है। इसके बाद दामोदर नदी घाटी का जो ऊपरी भाग है वहाँ रामगढ़ नामक एक कोयला क्षेत्र है जो झारखंड के हजारीबाग जिले में है। इसके अलावा झारखंड का हजारीबाग, रांची और पलामू जिलों में एक क्षेत्र है जिसे कर्णपुरा कोयला क्षेत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ उत्पादन कम होता है। गिरिडीह भी एक यहाँ का कोयला क्षेत्र है। तो ये पूरी बात हमने कर ली झारखंड की। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य है छत्तीसगढ़ जो दूसरा प्रमुख उत्पादक है और बिलासपुर और सरगुजा यहाँ के मुख्य उत्पादक जिले हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप देखेंगे यहाँ बिलासपुर जिले में कोरबा कोयला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का कोरबा। ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है और यहाँ का जो कोयला है उसे भिलाई लौह इस्पात केंद्र को भेजा जाता है। इसके अलावा सोनहट, झीलमिली, कोरियागढ़ आदि भी अन्य इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के अंतर्गत पूरे भारत का 1/4 अर्थात 25% कोयला निकलता है और यहाँ पर धनकनल, संबलपुर और सुंदरगढ़ ये प्रमुख जिले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है उसका नाम है तलचर कोयला क्षेत्र। रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों के बाद ये तलचर क्षेत्र भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मैंने बता ही दिया था आपको। सिंगरेनी और सिंगरौली में कंफ्यूजन नहीं होना। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र आपका आंध्र या तेलंगाना के अंतर्गत आता है, सिंगरौली एमपी के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों ही क्षेत्र मैंने आपको बता दिए, सिंगरेनी और सिंगरौली। इसके अलावा बंगाल में रानीगंज क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, बंगाल का सबसे बड़ा, और भारत में झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। 2-3 पॉइंट्स में आपको इसमें और बता देता हूँ। आपने अभी जो राज्य देखे हैं, एक तो नदी घाटियाँ देख ली चारों, इसके अलावा जो राज्य हमने देखे हैं कोयला के उत्पादन की दृष्टि से, जैसे हमने अभी बात की थी झारखंड, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 आंध्र तेलंगाना, नंबर 4 एमपी और बंगाल। इसके अलावा महाराष्ट्र में वर्धा नदी घाटी और वहाँ पर चंद्रपुर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इन महाराष्ट्र के अतिरिक्त असम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी कोयला निकलता है। तो ये हमारा ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत कोयला और उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हुए। अगली क्लास में हम इसके बारे में, ऊर्जा संसाधनों के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।